बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 में जो उसका क्वेश्चन नंबर 11 है उसे हल करेंगे जी। वो किस तरीके से हल होगा तो शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो किस तरीके से होगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो मैंने लिख लिया है। आपने सबसे पहले इसे कर लेना है। लेट y जो है आपके पास वो बराबर होगा, ये पूरा जो सवाल है 2x माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 के जी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फार्मूला वर्क करेगा उसे क्वोशंट रूल है, उसे मैं वहां पर लिखकर बताता हूँ। तो जो सबसे पहला फार्मूला जो वर्क होगा वो क्वोशंट रूल है, जो कि वो वहां पर मैंने लिख दिया। v का स्क्वायर v डेरिवेटिव u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये सारा जहां पर u है वो ऊपर वाली टर्म है, v जो है नीचे वाली टर्म है। उस फार्मूले के हिसाब से हम इसको हल करते हैं जी। किस तरीके से होगा तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ये बन जाएगा dy बाई dx बराबर होगा जी d ओवर dx आ जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन जो है एज इट इज आ जाएगा, जो कि है हमारे पास 2x माइनस 1 ओवर अंडर रूट, यहाँ पर है जी x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, ये आ गया। अब हम इस पर वो वाला फार्मूला लागू करते हैं। तो dy बाई dx जो है वो बराबर होगा बच्चों, अब नीचे हमने स्क्वायर लेना है तो यहाँ पर मैं इसे लिखूंगा अंडर रूट आ जाएगा। v का स्क्वायर है ना, v का मतलब यही है कि ये नीचे वाली टर्म है, उसका हम बच्चे यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं जी। ये स्क्वायर आ गया, ऊपर फिर एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा एज इट इज आ जाएगा, ये आ जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक हमने हल कर लिया। अब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि ऊपर वाली टर्म का हमने डेरिवेटिव ले लेना है। तो मैं लिखूंगा d ओवर dx आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या है जी, माइनस है फिर u का मतलब है ऊपर वाली टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएगी, वो है 2x माइनस 1 आ जाएगा। और फिर क्या है जी, डेरिवेटिव ऑफ v का मतलब है इसका डेरिवेटिव, नीचे वाली टर्म जो है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा d ओवर dx आ जाएगा आपके। अच्छा, यहाँ पर इसकी अंडर रूट है तो मैं अंडर रूट को लिख सकता हूँ बच्चों, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और उसकी पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है जी, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने जस्ट उस फार्मूला जो है वो इस पर अप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं जी क्या होगा। यहाँ पर होगा dy बाई dx जो है बच्चों बराबर होगा जी। अब यहाँ पर देखें ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा नीचे, x का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा -1 है। तो यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो फार्मूला ये वाला प्लस वाला है या नेगेटिव। ठीक है जी। तो यहाँ अगर आपके पास d ओवर dx आ जाए, u प्लस v या माइनस आ जाए, तो आपने क्या करना है, d ओवर dx u को लहदा लिख देना है, माइनस या d ओवर dx v को लहदा लिख देना है। यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्लस होगा तो इधर भी प्लस उधर भी प्लस, अगर माइनस होगा इधर भी माइनस उधर भी माइनस आ जाएगा। यहाँ पर पहला फॉर्म पहले आपने इनको अलग-अलग करके लिख लेना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है जी, यहाँ पर 2x है, 2x का मतलब कौन सा है, यहाँ पर एक और फार्मूला वर्क करेगा जी। वो कौन सा है, वो है अगर कांस्टेंट और x आ जाए तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा, d ओवर dx x आ जाएगा। ठीक है जी। अगर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट आ जाए तो आपको पता है c, डेरिवेटिव कांस्टेंट आ जाए तो ये बराबर होता है 0 के। ठीक है जी, कि 1 एज अ कांस्टेंट है, इसका जवाब 0 आ जाएगा। और यहाँ पर x का स्क्वायर है, इसका मतलब है यहाँ पर एक पावर रूल वर्क करेगा जी। इधर n यानी पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, फर्दर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या है, ये है। ठीक है जी। ये जो 4-5 फार्मूले हैं वो इस सवाल में फिलहाल वर्क करेंगे। अब हम इसे हल करते हैं जी। ये अब ये वैल्यू तो एज इट इज आ गई, अब इसे हल करते हैं। यहाँ पर dx है 2x माइनस 1 है, d ओवर dx 2x माइनस 1, यहाँ पर यानी कि डेरिवेटिव का फार्मूला लगेगा। पहले हम क्या करेंगे जी, ये फार्मूला लगाएंगे तो अलग-अलग हो जाएगा। तो मैं जस्ट इसे अब ड्रैग ही कर रहा हूँ, आप इसे स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा।
यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 कांस्टेंट है तो 2 पहले आ जाएगा, तो d/dx यहाँ पर x आ जाएगा, यानी कि मैंने ये जो वाला फार्मूला है इस पर लैदा अप्लाई कर दिया, माइनस आ जाएगा। जब मैं इस पर d/dx 1 लिखूंगा यानी कांस्टेंट लिखूंगा तो उसका जवाब क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। जब ये 0 आ जाएगा तो ये एज इट इज आ गया। अब माइनस आ जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है बच्चों एज इट इज आ जाएगी, जो कि हमारे पास 2x - 1 है। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा जी, इसमें हमने पावर फार्मूला जो होगा वो अप्लाई करना है। पावर क्या जी, पावर पहले आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/2 पहले आ जाएगी, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है जी। अब इसकी पावर कितनी है, 1/2। यहाँ पर अगर 1/2 -1 करेंगे तो इसका जवाब -1/2 आएगा। ठीक है जी, तो -1/2 आ जाएगा। फर्दर अब हम क्या करेंगे जी, इसका बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पर बेस का डेरिवेटिव आपको समझ आएगा, ये n है। मैंने ना आपको एक फार्मूला बताया था जो कि फार्मूला नंबर 8 था। अगर आपने वो लेक्चर देखा हो तो वो फार्मूला बेसिकली यहाँ पर इस्तेमाल होगा, u + v की पावर n है, यानी कि इसमें भी यही है कि n पहले आ जाएगा, यहाँ पर u + v आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n - 1 आ जाएगा। फर्दर बेस का डेरिवेटिव इसका दोबारा फिर आगे डेरिवेटिव आ जाएगा। वही फार्मूला है, वहां पर x के हिसाब से था मगर यहाँ पर u + v के हिसाब से कोडिंग के तौर पर लिखा था जी। तो अब हम इसे देखते हैं जी। तो अब हम इसका बेस का डेरिवेटिव लेते हैं जी। बेस क्या है जी, x² + 1 है। बस हमने ये लेना, पावर को हमने इग्नोर कर देना है। तो जब इसका डेरिवेटिव आएगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चले x² आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो फिर हम देखते हैं जी क्या होगा। यहाँ पर dy/dx जो है वो बराबर होगा, अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसका क्या होगा जी, इसका जस्ट 2 आ जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव x का 1 होता है, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, 2 - 0 2 आएगा, तो लिहाजा हम 2 को शुरू में लिख देंगे क्योंकि ये दोनों डॉट प्रोडक्ट हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर बच्चों 2x - 1 आ जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी। अब अगले स्टेप में क्या होगा जी, ये -1/2 पावर ऊपर है। ठीक है, जब हम इसे लिखेंगे क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, 1/2 अंडर रूट, यहाँ पर मैंने क्या किया, x का स्क्वायर प्लस 1 जी। तो मैंने इसको बटे में की फॉर्म में लिखा तो इसकी पावर जो थी वो पॉजिटिव होगी। अब क्या होगा जी, जब इस पर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे तो इसका जवाब जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला फार्मूला पावर पहले आ जाएगी, 2 में से एक माइनस करेंगे तो x की पावर 1 रह जाएगी। और देन बेस का डेरिवेटिव आपको पता है कि 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा, तो जस्ट इसका जवाब 2x आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो x है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये टर्म एक तरफ है और ये टर्म एक तरफ है, ये मल्टीप्ली है और ये डिवाइड में 2 है, तो ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये जो टर्म है इन्हें हम इकट्ठा करके लिख देते हैं, dy/dx जो है बच्चों बराबर होगा 2 अंडर रूट, यहां पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां पर x, ये x जो है ये आ गया इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये टर्म भी 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 2x - 1 ओवर, यहां पर अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर, ये जो वैल्यू ये एज इट इज आ जाएगी यहाँ पर, जो क्या है x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, ये हमने वैल्यू लिख ली। अब हम क्या करेंगे जी, इसका एलसीएम ले लेंगे और फिर उसे हल करते हैं जी। एलसीएम लेकर भी इसका जवाब किस तरीके से आता है, तो मैं इधर एलसीएम लेता हूँ। जो मैंने रफ अमल किया है, जो फार्मूले आपको बताए हैं, मैंने पहले रेस कर लूं ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस अजाफी हो जाए। करते हैं जी इस तरफ। अब क्या होगा जी, हमने इसका एलसीएम लेना है, तो इसका जब एलसीएम लूंगा तो इसका जो एलसीएम आएगा वो ये आएगा जी। यहाँ पर मैं इसे लिखूंगा अंडर रूट, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, जब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको जब हम इसके नीचे यहाँ पर बच्चों वैल्यू 1 है। ठीक है जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब दरमियान में जो भी अलामत होगी वो हम एज इट इज लिख देंगे।
जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब जो होगा वो आएगा ब्रैकेट यहाँ पर आएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर ये आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगी। जब इससे से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, ये यहाँ पर ये माइनस का माइनस आ जाएगा। अब क्या होगा जी, ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा x डॉट, यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है जी, ओवर, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिख रहा हूं, ठीक है जी। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे जी, ये जो है वैल्यू ये घूमकर इसके साथ आ जाएगी। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक और बटा है, फिर उसके नीचे ये वैल्यू है, तो ये दूसरे नंबर वाली वैल्यू को हम घुमाकर नीचे शिफ्ट करेंगे, ठीक है जी। आपको मैं जस्ट टेक्निक बता रहा हूँ, जो जिन स्टूडेंट को पता है तो उन्हें वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता, जो ये कंसेप्ट अगर मैं समझाने लगूं तो सवाल की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मैं जस्ट आपको जस्ट कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूं ताकि आप इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सके। अब क्या होगा जी, यहाँ पर इसके स्क्वायर चले आप लिखते हैं, इसे माइनस आ जाएगा x डॉट, यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 1 आ जाएगा ओवर, यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, x का स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पर क्या है x का स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर 1/2 जी। हमने क्या किया, इस अंडर रूट को भी इसके साथ मिलाकर लिखा है। अब क्या होगा जी, यहाँ पर 1/2 आ गई, ठीक है जी। अब 1/2 क्यों आई, क्योंकि अंडर रूट की पावर जो अंडर रूट होता है वो बराबर होता है 1/2 को, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। आपको आगे चलकर पता चलेगा कि ये हमारे किस काम आएगा। तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हम देखते हैं जी क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पर dy ओवर dx एज इट इज चलते आएंगे, ठीक है जी बच्चों। अब क्या होगा जी, ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 से है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये x आ जाएगा। बेसिकली अगर आप देखना चाहें तो इस x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x का स्क्वायर आ गया, x को इससे किया तो x आ गया। तो इसकी जो वैल्यू थी बच्चों वो फर्ज करिएगा नेगेटिव थी। ये नेगेटिव जब इस पर अप्लाई होगा, यहाँ पर नेगेटिव जब अप्लाई होगा तो पॉजिटिव को नेगेटिव में कर दिया, इस नेगेटिव को उस नेगेटिव ने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। इधर यहाँ पर देखें नीचे बेसिस सेम है, दरमियान में प्रोडक्ट फॉर्म है। जब बेसिस सेम हो तो वही आ जाता है। यहाँ पर रफली आपको समझा देता हूं, यहाँ पर x का स्क्वायर है जी, ठीक है जी, प्लस 1, अब 1 प्लस 1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। हम इसको बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो 1/2 है। अब इसका जवाब क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, एलसीएम तो 2 प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ये 3/2 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा जी, ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ये कैंसिल हो जाएंगे, नीचे हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। अब हम इसे x को पहले ले आते हैं, एक कांस्टेंट को हम बाद में लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों पॉजिटिव के हैं। तो यहाँ पर x प्लस 2 आ जाएगा ओवर, यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी 3/2। ये हमारा dy/dx ये जो था इसका बेसिकली आंसर था, ठीक है जी। जो बुक के आखिर में दिया है ऑलमोस्ट ये उसके लगभग यानी कि वही है, सेम टू सेम वही है। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसे हमने बहुत ही डिटेल के साथ आपको तफसील के साथ बयान किया है, कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आते, जो जिस पर बात करने से ये लेक्चर बहुत ज्यादा तवील हो जाएगा, हमने उससे गुरेज किया है। तो वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये सवाल जो है बहुत अहम है, ये लॉन्ग के तौर पर आ जाते हैं, ठीक है जी। ये जो 7, 8, 9, 10 से ऑनवर्ड जितने भी सवाल हैं 17, 16, 17 तक ये लॉन्ग के लिए बहुत ही अहम है। इन्हें आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक कर मार्क कीजिएगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए अल्लाह।